नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का एपिसोड में हम बात करेंगे सिंदूर के ऊपर, क्योंकि हमारी मौजूदा सरकार सिंदूर के नाम पर बहुत बड़ी राजनीति खेल रही है और इस राजनीति को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए पहले समझते हैं कि सरकार महिलाओं के सिंदूर को हमसे क्यों जोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घर घर सिंदूर अभियान 9 जून से शुरू होगा और ये 1 महीने तक चलेगा। इसकी एक झलक हम उत्तर प्रदेश से देख चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1200 बेटियों को सामूहिक विवाह योजना के दौरान सिंदूर की डिब्बी तोहफे में दी थी। ये कहानी सिर्फ सिंदूर की नहीं है, ये कहानी औरतों के आत्मसम्मान की है, उनके फैसले की, उनकी पहचान की, एक ऐसी पहचान जिसे बार बार राजनीति अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। औरतों को सिर्फ पत्नी, बहू, सुहागन के दायरे में समेट देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जब महिलाएं इन दायरों को तोड़ रही हैं, तब उन्हें फिर समाज के बने बनाए ढांचे में बंद करने की पूरी कोशिश हो रही है। ये सिर्फ रूढ़िवादी नहीं, ये सीधी सी बात भावनाओं से खेलकर वोट बटोरने की सोची समझी चाल है। सवाल ये नहीं कि सिंदूर लेना सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या सरकार को ऐसा अभियान चलाना चाहिए जिसमें औरत की पहचान को उसके मांग से लगे सिंदूर से तय किया जाए। क्या कोई महिला केवल इसलिए सम्मान की पात्र है क्योंकि वो शादीशुदा है? जिन औरतों ने शादी नहीं की या जिनका तलाक हो गया है और जो विधवा है, इनके अलावा सिंदूर न लगाने वाली महिलाएं या समुदाय, क्या उनके लिए सरकार की कोई राजनीतिक भावनाएं नहीं जागती? क्या वे वोट की गिनती में नहीं आती? इस पूरे सिंदूर अभियान में एक खास बात कि इसमें सहूलियत का लालच दे करके नियंत्रण की भावनाएं छिपाई गई हैं। ये बताया जा रहा है कि देखो, हम तुम्हारे सुहाग की चिंता कर रहे हैं, पर असल में सत्ता महिलाओं को उसकी रूढ़िवादी भूमिकाओं में ही देखना चाहती है। सजने धजने, सिंदूर में, साज सिंगार में। जैसे औरत का सबसे बड़ा डर उसकी शादी टूटना है और सबसे बड़ी चाहत अपने पति की लंबी उम्र। क्या ये संवेदनशील राजनीति नहीं है? ये राजनीति का सबसे बेरहम चेहरा है, जो औरतों की सबसे कोमल भावना, उसका प्यार, उसका रिश्ता, उसका त्याग, इन सब को एक वोट बैंक में बदल देता है। चुनाव नज़दीक हों और महिलाओं से जुड़ी कोई भावनात्मक चीज़ सामने आ जाए, ऐसा पिछले कुछ सालों में कम ही देखने को मिला। रक्षाबंधन पर महिलाओं के बैंक खातों में पैसा, गैस कनेक्शन, सुहाग पर सिंदूर, कुंभ पर धर्म रक्षा, मतलब कि हर जगह भावना और वोट का अजीबोगरीब नाटक बनाया जा रहा है। यही वजह है कि जब वैष्णव राय ने सिंदूर ऑपरेशन पर सवाल उठाया तो उन्हें गालियां दी गईं, उन्हें ट्रोल किया गया, क्योंकि यहाँ बहस की जगह नहीं है, जबकि यहाँ पर महिलाओं को बस बात मनवाना है कि ये सब उनके भले के लिए है। जैसे औरत खुद सोच नहीं सकती, खुद तय नहीं कर सकती कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। ये रवैया ही बताता है कि महिलाओं को बराबरी की नहीं, दया की जरूरतमंद समझा जा रहा है। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था।
जब सांसद जंगरा वीरांगनाओं में जज्बे की कमी बताते हैं तो ये न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि महिलाओं के दुख को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश है। पहलगाम में मरे हुए पति की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई और सांसद साहब महिलाओं को कोसने लगे। क्या यही वो राजनीति है जो हमें सुरक्षा देगी? क्या हम इसलिए सरकार चुनते हैं कि वो हमें हमारे ही दर्द का मजाक बनाए? आज की लड़कियां शादी को जिंदगी की मंजिल नहीं मानती, वो अपने फैसले खुद लेना चाहती हैं। ऐसे में जब सरकार सिंदूर का अभियान लेकर आती है तो ये युवतियों के आत्म निर्णय पर सीधा हमला है। एक बार फिर वही संदेश देते हैं कि तुम अकेली अधूरी हो, तुम्हारा पूरा होना किसी के नाम से ही नहीं मुमकिन। औरत की आज़ादी को ऐसे किसी अभियान से नहीं मापा तौला जा सकता है जिसमें उसका सिंदूर फ्री है लेकिन उसका चुनाव महंगा है। अंत में एक सीधा सवाल है कि क्या हम महिलाओं को केवल पत्नी के तौर पर देखना बंद करेंगे? क्या कभी सरकार और सियासत इस नजरिए से उठ पाएगी? जब तक नहीं उठेगी तब तक सिंदूर जैसी चीजें राजनीतिक हथियार बनती रहेंगी। औरतें अब चुप नहीं रहने वाली हैं, आगे भी नहीं रहेंगी। इन्हीं सवालों के साथ मैं कविता बुंदेलखंडी आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार मैं फिर मिलूंगी एक नई सोच के साथ में, कुछ करारी मुद्दों के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए और अपनी आवाज बुलंद रखिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।